हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। आज हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए, कंजम्पशन फंक्शन को मैं वैसे तो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस करते टाइम बताया था कि जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती चली जाती है, मेरी कंजम्पशन भी क्या होती है, एज वेल एज इंक्रीज होती है। यही मेरा क्या कहलाता है, कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन क्या है। सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम किससे डिनोट करते हैं, C इज इक्वल टू एफ इंटू में वाई। C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, वाई स्टैंड फॉर इनकम एंड एफ स्टैंड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप। तो गाइस आप सिंपल सा कह सकते हैं यहाँ पर कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। आइए ग्राफ के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए गाइस, ये मेरा इनकम कर्व है और यहाँ पर ये मेरा कंजम्पशन कर्व है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, एज वेल एज क्या हो रहा है कि कंजम्पशन भी हमारी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब इनकम जीरो है, कंजम्पशन जीरो नहीं है। गाइस कभी भी यहाँ पर ध्यान रखना, इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं होगी, क्योंकि किसी भी पर्सन को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इनकम नहीं हुई तो वो कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा। वो डेफिनेटली कंज्यूम करेगा। उस टाइम पर वो अपनी सेविंग का यूज करता है। सप्लाई को डिस्कस करते टाइम मैंने आपको बताया था एग्रीगेट सप्लाई को। तो भाई देखिए, इस इतने स्पेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, C बार से। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, यहाँ पर इनकम चेंज हो रही है लेकिन मेरी कंजम्पशन चेंज नहीं हो रही। जहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या मैं कह सकता हूँ कट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। आइए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी मेरी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन जब मेरी इनकम जीरो होगी कंजम्पशन जीरो नहीं होगी। जितनी कंजम्पशन होगी एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखिए इक्वेशन क्या होती है, C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC इंटू पे वाई। C बार मैं आपको बता चुका हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी हम डिस्कस कर लेंगे क्या होता है, और Y मेरा इनकम। अब गाइस देखिए, ऑटोनोमस कंजम्पशन अभी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए डेफिनेशन देखिए यहाँ पर क्या रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन डज नॉट चेंज और अफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम। जैसे जैसे मेरी इनकम चेंज होगी उससे इफेक्ट नहीं होगी। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है मेरी, इवन व्हेन इनकम इज जीरो। इनकम जब जीरो है तो वहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन जो है वो होगी ही होगी। उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है अपने कंजम्पशन पे, कब, जब हमारी इनकम जीरो है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे। आइए अब गाइस देखिए, सेकंड यहाँ पर आती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होगी यहाँ पर, जो कि इफेक्ट हो रही है, जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती चली जाएगी, जैसे जैसे मेरी इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी कंजम्पशन। क्लियर है। आइए, उसको क्या कहते हैं हम, इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं। जैसे मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट पे भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट थी और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट थी। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आइए अब हमें डिस्कस करना है यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भाई देखिए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पर क्या होता है कि रिलेशन को शो करता है यहाँ पर, इट इज़ अ शेड्यूल डेट शो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। कि यहाँ पर डिफरेंट लेवल, इनकम के डिफरेंट लेवल पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो करता है यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टू टाइप्स के होते हैं मेरे पास, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पर MPC, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है गाइस, मार्जिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मार्जिन हम किसे कहते हैं, जो कि चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर इनकम में, जो चेंज आया है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। दोनों के बीच का क्या है यहाँ पर, रेशियो है। रेशियो क्या है गाइस, देखिए फॉर एग्जांपल 2:3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/3, तो इसको क्या कहते हैं, हम रेशियो कहते हैं। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर किसका रेशियो है, कंजम्पशन का रेशियो किसके साथ है, इनकम के। तो हम सिंपल से लिख सकते हैं C/Y। ये मेरा क्या कहलाता है, APC, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपको डेफिनेशन याद रखनी है, आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, या आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल एक्सपेंडिचर एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम इन एंड द इकोनॉमी। आइए MPC का यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C/Y। अब गाइस देखिए, मार्जिन की बात करते हैं यहाँ पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा। गाइस देखिए, मार्जिन का यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, चेंज, कि कितना चेंज आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाइस देखिए यदि मैं MPC की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, ΔC/ΔY, कि कंजम्पशन में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर चेंज होता है। क्लियर है। तो आपको
ईजिली याद होना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन को अपने पास से जो है ड्रॉ कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। सिंपल, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। आइए, लेकिन गाइस अब देखिए यहाँ पर आपको एमपीसी को लेके कुछ बातें ध्यान रखनी है। एमपीसी क्या है यहाँ पर, मेरा रेशियो किस किस के बीच का, कंजम्पशन और इनकम का। तो गाइस देखिए एपीसी इज मोर देन 1 कब होगा, मोर देन 1 कब होगा, ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 कब होगा, कंजम्पशन इज मोर देन द नेशनल इनकम, जब मेरी जो इनकम है उससे ज़्यादा क्या है यहाँ पर कंजम्पशन है, तो उस केस में क्या होगा गाइस, यहाँ पर जो मेरा एपीसी है मोर देन 1 होगा। एपीसी इज इक्वल टू 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 कब होगा, जितनी मेरी इनकम थी मैंने क्या करा उतना ही कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर 5 करोड़ मेरी कंजम्पशन है और 5 करोड़ ही मेरी इनकम है, तो और एपीसी है भी क्या है यहाँ पर, सिंपल सा दोनों के बीच का रेशियो है कंजम्पशन के और इनकम का। तो गाइस देखिए ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है। और एपीसी का देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, ग्रेटर देन कब होगा, कि कंजम्पशन मेरी क्या है मोर देन है, किससे, नेशनल इनकम से, तो 1 से क्या होगा यहाँ पर मोर देन ही होगा। हम कंजम्पशन मान के चलते हैं मेरी 10 है। क्लियर है। यहाँ पर 10 करोड़ क्या है कंजम्पशन है, और गाइस हम मान के चलते हैं कि 5 करोड़ इनकम है, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 2। सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर देन ही होगा। आइए, तो गाइस देखिए इसको आप कह सकता है कि आप शो करके दिखाइए, तो आप कैसे शो करेंगे मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। आप एग्जाम्पल को वहाँ पर ड्रॉ करना होगा आपको, आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछ सकता है। गाइस देखिए एमपीसी इज लेस देन 1, एमपीसी इज लेस देन 1 कब होगा, जब मेरी कंजम्पशन तो कम है लेकिन मेरी इनकम ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे था गाइस, जहाँ पर मेरी कंजम्पशन और इनकम कर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम, की कंजम्पशन क्या है यहाँ पर कम है और नेशनल इनकम जो है वो मेरी ज़्यादा है। एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, गाइस जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी एपीसी क्या होगा यहाँ पर फॉल होता चला जाएगा। देखिए कंजम्पशन यहाँ पर 10 है, मैं मान के चलता हूँ इनकम मेरी 5 थी, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 2। कंजम्पशन अभी भी गाइस मेरी 10 है, इनकम क्या हुआ यहाँ पर इंक्रीज हो गई, इनकम मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 8 हो गई। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर यदि मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको 10 डिवाइडेड बाई 8, तो गाइस देखिए कितना आएगा यहाँ पर 1.25। तो आप देख सकते हैं कि डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एमपीसी फॉल हो जाएगा जैसे ही मेरी इनकम जो है इंक्रीज होगी। आइए, एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज इवन एट ए जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ऑलवेज अवेलेबल। गाइस देखिए यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है मेरी ऑलवेज अवेलेबल होती है इकोनॉमी में, तो इसलिए एपीसी मेरा कभी भी जीरो नहीं होगा। ध्यान रखना, पूछ लेता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि एपीसी जीरो क्यों नहीं होगा। एपीसी जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब मेरी इनकम जीरो है मेरी कंजम्पशन जीरो नहीं होगी। हमेशा ऑलवेज अवेलेबल होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन किसी भी इकोनॉमी में। आइए, सेकंड हमें जो डिस्कस करना था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। क्या होता है यहाँ पर, रेशियो बिटवीन किस किस के रेशियो का बीच का रेशियो है गाइस यहाँ पर, जो मेरी चेंज इन कंजम्पशन है और चेंज इन इनकम है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने का, जैसे कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया एपीसी के केस में, यहाँ पर भी हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे। गाइस देखिए वैल्यू जो होगी एमपीसी की ऑलवेज लाई करेगी किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में लाई करेगी, ना तो 1 से बड़ी होगी और ना ही 0 से छोटी होगी। यदि आ रही है इस टाइप से तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है उसको कैलकुलेट करने में। इससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस कर लूँगा, या नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे एंड देन आपके साथ इसके जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनको मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, जितनी भी हमारी इनकम थी हमने उसको कंज्यूम कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, मेरा डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई होगा। मैंने अभी आपको बताया वहाँ पर क्या होता था गाइस, देखिए यदि मेरे पास कंजम्पशन 5 है और हमने कंज्यूम भी 5 कर ली, तो मेरा एपीसी कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। लेकिन अब जो मैंने इनकम को कंज्यूम किया है यहाँ पर और जो इनकम अर्न की है वो दोनों क्या है गाइस यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए 5 थी, अब मैंने क्या करा 10, और कंजम्पशन मेरी 5 थी पहले, और अब मैंने क्या करा गाइस यहाँ पर 10 कर लिया। क्लियर है। तो उस केस में गाइस मैं क्या करूँगा 10 डिवाइडेड बाय 10, और एमपीसी के केस में क्या होगा गाइस यहाँ पर जो चेंज आया, चेंज कितने का आ रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर भी 5 का है, यहाँ पर भी, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 तो इज इक्वल टू कितना आएगा 1। कि यही कहना चाहता है कि वो यदि डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई है, यहाँ यदि हमने जो भी मेरी इनकम थी उसको हमने कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया। हाउएवर इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड डेल्टा सी इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हो जाएगा गाइस यहाँ पर, कि हमने कुछ भी वहाँ पे क्या करा है कंज्यूम नहीं करा है, मेकिंग एमपीसी इज इक्वल टू 0। गाइस देखिए जैसे ही मेरा डेल्टा सी 0 हो जाएगा तो एमपीसी क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। क्योंकि आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी गाइस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैथमेटिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, नहीं, कि
यदि गाइस देखिए अपोन में जीरो आता है तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, और ऊपर जीरो आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इज इक्वल टू जीरो कहते हैं। क्लियर है? यदि आपके पास मैथमेटिक्स होगी तो आपको पता होगा, आप गाइस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं कि 0/0 की फॉर्म आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, फिर चेंज करते हैं। क्लियर है? आइए गाइस देखिए, वैल्यू ऑफ एपीसी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, एमपीसी से। एमपीसी क्या है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एपीसी क्या है यहाँ पर एक्चुअल में जो मेरी इनकम और कंजम्पशन है, तो इसलिए एपीसी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। सारे गाइज यहाँ पर एमसीक्यू ड्रॉ होते हैं 1 मार्क्स में, तो आपको ध्यान रखना ये क्या यहाँ पर एमसीक्यू है, ये क्या यहाँ पर एमसीक्यू है, और मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया गाइज यहाँ से, ये मेरा क्या है यहाँ पर एमसीक्यू है। एमसीक्यू है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं। हमें जो सेकंड डिस्कस करना है वो करना है सेविंग फंक्शन, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में कुछ बातें एक बार और रिपीट करा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। गाइस देखिए, हमने देखा कि हमारा यहाँ पर क्या था, कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग क्या था कि फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है किस किस के बीच में, कंजम्पशन के और इनकम के। जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी, मेरी कंजम्पशन के भी इंक्रीज हो जाएगी। हमने डिस्कस किया ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है कि मेरी इनकम चेंज हो रही है लेकिन कंजम्पशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होगी गाइस, जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है मेरी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती जा रही है। सेकंड हमने डिस्कस किया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है गाइस, यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो करता है। हमने देखा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आता है, सिंपल सा यहाँ पर रेशियो बिटवीन था किस किस के बीच का, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम, यानी C/Y। हमने सेकंड डिस्कस किया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा चेंजेस, जो भी चेंज आ रहे हैं हम उसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर ΔC/ΔY हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर डेल्टा लगा देना है दोनों साइड। अब गाइस देखिए, एपीसी से रिलेटेड आपको कुछ बातें ध्यान रखनी थी। उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, यदि मेरी कंजम्पशन गाइस ज़्यादा है किससे, इनकम से, तो उस केस में क्या होगा, मेरा एपीसी जो है वो भी ज़्यादा होगा। आप इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंजम्पशन मैंने आपको दिखाई कि यदि मेरी कंजम्पशन है 5 और मेरी इनकम है 2, तो गाइस देखिए कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से बड़ा ही आएगा। सेकंड देखिए, जब यदि मेरे पास जितनी इनकम थी उतना ही मैंने कंजम्पशन कर लिया, तो एपीसी क्या होगा, मेरा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 क्या आती है मेरी कंजम्पशन और 5 इनकम, तो कितना आएगा, 1 आएगा। थर्ड हमने देखा कि यहाँ पर कब होगा एपीसी लेस देन, कब होगा, आपको सिंपल सा यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब मेरी कंजम्पशन लेस देन है किससे, इनकम से। आइए, लेकिन एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा। यहाँ से एमसीक्यू इस पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यू पूछ लेता है कि एपीसी कभी भी जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इनकम मेरी जीरो है, नेशनल इनकम जीरो है, लेकिन ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑलवेज अवेलेबल होगी इकोनॉमी में। आइए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से आपको ध्यान रखना है कि जो उसकी वैल्यू होगी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी यहाँ पर, और गाइस जब दोनों इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ΔC इज इक्वल टू ΔY है। यदि ΔC मेरा 0 हो जाता है कि जितनी भी एडिशनल इनकम थी सबकी सब हमने क्या करी है, सेव कर ली, उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं करा है। ΔC का क्या है कि जो चेंज इन कंजम्पशन था वो हमने सिर्फ और सिर्फ सेव किया है। इस बात को ध्यान रखिए, कभी आप सोचे कि एंटायर को सेव कैसे कर लेंगे कि जब ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑलवेज अवेलेबल होती है। राइट, जो फर्स्ट ईयर की इनकम थी वो तो अभी भी हमने कंज्यूम किया, लेकिन जो चेंजेस आए थे वो एंटायर यहाँ पर इनकम को हमने क्या करा है, सेव करा है। आइए, सेकंड हमें डिस्कस करना है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होगा, देखिए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। वहाँ पर क्या था, कंजम्पशन फंक्शन था कि कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच का रिलेशन शो कर रहा था। सेविंग फंक्शन मेरा क्या होता है, सेविंग और नेशनल इनकम के बीच का रिलेशन को शो करता है। ग्राफ के थ्रू देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेविंग क्या होती है, जब मेरी इनकम 0 है तो उस केस में गाइस हम कंजम्पशन कहाँ से करते हैं, अपनी सेविंग का यूज़ करते हैं। तो सेविंग का कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस से स्टार्ट होता है। क्लियर है? एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस करते टाइम मैंने आपके साथ ये चीज़ क्लियर कर दी थी। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। देखिए, 2 टाइप्स की सेविंग होती है मेरी, एक्स एंड सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स एंड सेविंग का मीनिंग क्या होता है गाइस, जो हम एक्चुअल में प्लान कर रहे हैं कि हाँ भाई इतना इतना मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ इतना सेव कर सकता हूँ, वो मेरी क्या कहलाती है, सेविंग। देखिए, एक्स एंड सेविंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच ऑल द हाउस होल्ड इंटेंड टू सेव। यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाइस, इंटेंटेड टू सेव एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी एट द बिगनिंग ऑफ ए पीरियड। गाइस यहाँ पर हम सिंपल सा कह सकते हैं, आप इंटेंडेड की जगह यहाँ पर प्लान भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इसके प्लेस पर यहाँ पर आप प्लान भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे इतना इतना सेव करेंगे। क्लियर है? कब, पीरियड के स्टार्टिंग में, यानी जितना भी यहाँ पर बिगनिंग ऑफ ए पीरियड, कि जब साल की शुरुआत है उस टाइम पे प्लान कर रहे हैं कि हमारी इतनी इतनी इनकम होगी, मैं यहाँ सेव कर लूँगा। भाई मैं मान के चलता हूँ मेरी 10,000, कहते हैं ना सपने देखना, वो चीज़ है ये।
एक्स पोस्ट सेविंग यही होती है कि हम सपने देख रहे हैं, हम यहाँ भी सेव करेंगे, हम वहाँ भी सेव करेंगे, हम वहाँ भी सेव करेंगे। लेकिन एक्स पोस्ट क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में बताती है कि आपने यहाँ सेव किया है, यहाँ सेव किया है, यहाँ सेव किया है, या कहाँ सेव नहीं किया। क्लियर है? तो एक्स एंड क्या है यहाँ पर कि आपको सपने दिखा रही है कि आप यहाँ भी सेव कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, आप प्लान कर रहे हैं। लेकिन एक्स पोस्ट क्या होगी कि एक्चुअल में आपने कहाँ कहाँ सेव किया है। देखिए, एक्सपोर्ट सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल एंड रियलाइज सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, कि ईयर के एंड में, स्टार्टिंग में तो आपने प्लान कर लिया, हाँ भाई मैं यहाँ भी सेव करूँगा, वहाँ भी सेव करूँगा, वहाँ भी करूँगा, लेकिन एक्चुअल में आपने कहाँ कहाँ सेव किया है वो हमें कौन बताता है? एक्सपोर्ट सेविंग। क्लियर है? आइए सेम कनेक्ट कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट का भी मैंने आपको बताया था एक्स एंड क्या होती है कि हम कहाँ का प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, और एक्स पोस्ट क्या होती है कि हमने एक्चुअल में ईयर के एंड में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। आइए गाइस देखिए, फंक्शन हमें डिस्कस करना है यहाँ पर सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में भी 2 टाइप्स के फंक्शन अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट आता है मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेकंड आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। गाइस देखिए यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कंजम्पशन के प्लेस पर हम किसको नोट करेंगे? यहाँ पर सेविंग को। क्लियर है? तो APS क्या हो जाएगा मेरा? S डिवाइडेड बाई वाई। देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। गाइस किस किस के बीच का रेशियो है यहाँ पर? सेविंग का और इनकम का। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे यहाँ पर। क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने? देखिए यहाँ पर APC कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। गाइस देखिए कभी 1 नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। सेविंग कैन बी नेवर इक्वल और मोर देन इनकम। गाइस देखिए कभी भी क्या होगी, या तो सेविंग मेरी क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। किसके इक्वल नहीं होगी? यहाँ पर इनकम के, और मोर देन नहीं होगी, क्योंकि जितना मैंने कमाया उससे ज़्यादा सेव थोड़ी कर लूँगा मैं। मैंने कमाया 10,000 रुपये, मेरी सैलरी है 10,000, क्या मैं 11,000 सेव कर लूँगा? 1,000 कहाँ से लाऊंगा? समझ रहे हो इस बात को? तो भाई यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि जितना हमारे पास इनकम है उतना ही सेव कर सकता हूँ मैं, उतना भी सेव नहीं करूँगा, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑलवेज अवेलेबल होती है कि जितना कमाया उसमें से कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करूँगा। ये तो होगा नहीं कि 10,000 मैं कमा के ला रहा हूँ और 10 के 10 सेव कर लूँगा, नहीं करूँगा। 10 के 10 सेव कर लूँगा तो भाई फिर तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। समझ रहे हो आप? तो इसलिए क्या होता है कि जितना मैंने कमाया ना उतना का उतना मैं यहाँ पर सेव नहीं करता, कुछ ना कुछ उसमें से कंजम्पशन होती है, फिर जो बचता है उसको हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। तो इसलिए ना ही 1 होगा और ना ही 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा हो गया तो आप समझ रहे हो ना कि 10,000 कमा रहा हूँ, 11 सेव कर रहा हूँ, और 1 भी हो गया तो 10,000 कमा रहा हूँ, 10 के 10 सेव कर रहा हूँ। भाई खाऊंगा क्या, जीऊँगा कैसे? देखिए APC कैन बी 0 हो सकता है। कब होगा? जितनी यहाँ पर मेरी सेविंग थी उतना ही मैंने कंजम्पशन कर ली, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरी APC 0 हो जाएगी। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर APC क्या होता है? S डिवाइडेड बाई वाई। क्लियर है? और गाइस देखिए यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन इज इक्वल टू कितनी है यहाँ पर? इनकम। जितना मेरे पास इनकम थी उतनी ही मैंने कंजम्पशन कर ली, तो उस केस में मैं सेविंग क्या करूँगा? फॉर एग्जांपल मैं 10,000 कमा के ला रहा था और 10 के 10 मैंने क्या करे, अपने खाने पीने पे लगा दिए, अपनी फैमिली पे लगा दिए, तो उस टाइम पे मैं सेव क्या करूँगा? सेविंग कुछ करूँगा नहीं, तो सेविंग डेफिनेटली क्या होगी? 0 हो जाएगी। और गाइस देखिए मैंने भी आपको बताया था कि ऊपर ही 0 आ गया तो इज इक्वल टू क्या होता है? 0, लेकिन नीचे 0 आ जाते तो वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। देखिए APC कैन बी नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये क्या है? यहाँ पर नेगेटिव ही तो शो कर रही है कि हमारी सेविंग क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव में जा रही है। क्यों जा रही है नेगेटिव में? रीजन क्या है उसका? APC नेगेटिव क्यों हो सकता है? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑलवेज अवेलेबल होती है। क्लियर है कि मेरी इनकम क्या हुआ यहाँ पर, मैं मान के चलता हूँ इनकम 0 थी और कंजम्पशन करी 5। कहाँ से कर लूँगा 5 जब मेरी इनकम ही नहीं हुई? तो उस केस में क्या करूँगा, मैं अपनी सेविंग का यूज़ करूँगा। सेविंग कितनी हो जाएगी? -5। मुझे अपनी सेविंग जो मैंने अभी तक सेव करके रखा हुआ है उसको क्या करना होगा? विड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए एट इनकम लेवल विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? गाइस देखिए यहाँ पर जहाँ मेरा इनकम और सप्लाई कह रहा हूँ सॉरी, सेविंग कर्व क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो मेरा क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। कंजम्पशन फंक्शन में हमें क्या देखा था कि इनकम और कंजम्पशन कर्व जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे वो ब्रेक इवन पॉइंट था। देखिए APC कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन एक्सीड इनकम। कंजम्पशन क्या होगी? एक्सीड हो जाएगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इनकम क्या थी, यहाँ पर 0 थी। अब मैं इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लेके चलता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर इनकम को किससे डिनोट करते हैं? Y से, और कंजम्पशन और सेविंग। अब गाइस देखिए यहाँ पर इनकम थी 10, कंज्यूम कर रहा हूँ 12। कहाँ से लेके आऊँगा? 2 रुपीज़ कहाँ से आएंगे? जो पिछले मंथ मैंने सेव किए होंगे वहाँ से यूज करूँगा ना, तो -2 हो जाएंगे। क्लियर है? देखिए APC राइज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी APC भी क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। आइए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए मार्जिनल क्या होगा? जितना सेविंग में चेंज आ रहा है और जितना इनकम में चेंज आ रहा है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वहाँ पे क्या था? जितना कंजम्पशन में चेंज आ रहा था और जितना इनकम में चेंज आ रहा था। तो गाइस देखिए
MPS कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर 0 से लेके 1 तक के बीच में लाई करेगा गाइस। देखिए MPC इज इक्वल टू 1 होगा, कब होगा, जब मेरे पास जो एडिशनल इनकम थी हमने कंप्लीट की कंप्लीट क्या करी, सेव कर ली। कंप्लीट की कंप्लीट का यहाँ पर मीनिंग क्या है, हमेशा ध्यान रखना। आप नीचे फिर कमेंट बॉक्स में या मेरे पास व्हाट्सअप करते हैं इसके लिए कि कंप्लीट का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जो चेंजेस आया था। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए यहाँ पर पिछले मंथ थी मेरी 5, अब ये 10, तो यहाँ पर कंजम्पशन गाइस देखिए 5 जब भी थी 5 अभी भी है। तो जो ये चेंजेस है ना गाइस 5 का, तो मैंने 5 क्या करा, सेव कर लिया। क्लियर, तो जितने का चेंजेस आया था उतने से मैंने क्या करा, कंप्लीट सेव कर लिया। तो उस केस में क्या होगा, मेरा MPS 1 होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर हमने करी है 5 और 10 की 10 हमने क्या करी, कंज्यूम कर ली, उस केस में 1 कैसे हो जाएगा। क्लियर है, कंज्यूम कर लेंगे तो हम सेव तो करेंगे नहीं, तो उस केस में क्या होगा, 0 होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो चेंज आया है इनकम में उसको हमने कंप्लीट को सेव किया है। इन केस ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा वाई, यानी चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू कितना है, चेंज इन इनकम। सेकंड देखिए MPS इज इक्वल टू 0 इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, जितनी भी हमारी एडिशनल इनकम थी सबकी सब हमने क्या करी, कंज्यूम कर ली। तो सेव मैं करूँगा कहाँ से, मेन मुद्दा वही आता है यहाँ पर कि 10,000 इनकम थी, 10 के 10 मैं खा पी के बैठा हूँ, कंज्यूम करके बैठा हूँ, तो मैं सेव कहाँ से करूँगा। क्लियर है, इन सच केस क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होगा, तो MPC क्या होगा, डेफिनेटली 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर MPS रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इन शॉर्ट रन। MPC क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है कब, शॉर्ट रन में। MCQ में पूछ लेगा गाइस, ध्यान रखना, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि MPS कांस्टेंट होता है कब, शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में वो चेंज होता है। आइए रिलेशन शो करते हैं गाइस। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन APS, APC और APS गाइस काफ़ी टाइम से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कोई MCQ राइज नहीं होगा, सिंपल सा आपसे जो है रिलेशन पूछेगा कि रिलेशनशिप बताइए, 3 मार्क्स में पूछ सकता है डेफिनेटली। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से हम जो है इसको शो करते हैं। गाइस देखिए वाई मेरा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है मेरी। अब गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंप्लीट को डिवाइड कर देता हूँ वाई से। तो गाइस देखिए वाई से डिवाइड करता हूँ मैं, कंप्लीट को वाई से डिवाइड करूँगा। तो गाइस देखिए C डिवाइडेड बाय वाई क्या होता है यहाँ पर मेरा APC, और ये क्या होता है गाइस देखिए प्लस APS इज इक्वल टू कितना आएगा, वाई से वाई कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। क्लियर, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर ये फंक्शन आता है। आपको ये दिखाना होगा प्रॉपर वे में गाइस, जैसे मैंने दिखाया हुआ है। आपको मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट ये चीज़ शो करनी होगी, और साइड में इस तरीके से भी दिखाना होगा कि APC इतना होता है, MPC इतना होता है, सॉरी APC इतना होता है, APS इतना होता है। इस तरीके से हमने इसको नोट्स किया, डिवाइड किया है, किससे, बोथ साइड को हमने वाई से डिवाइड किया है। ये सब बातें आपको लिखनी होगी कंप्लीट गाइस। यहाँ पर आप इतना नोट करके आएंगे जब आपको 3 मार्क्स जो है एग्जामिनर प्रोवाइड कराएगा। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप हमें शो करना है किसका, MPC और MPS का। या तो APC और APS का पूछेगा या MPC MPS का पूछेगा, डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा 3 मार्क्स में। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना होता है मेरा, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ, देखिए डेल्टा वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा S प्लस डेल्टा C मेरा क्या कहलाएगा, इनकम, कि कितना मैंने सेव किया है और कितना मैंने कंज्यूम कर लिया, उस वो मेरी क्या कहलाती है, इनकम। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए इनकम मेरी 10,000 थी, यहाँ पर 10,000 है, मैंने क्या करा गाइस देखिए यहाँ पर 6,000 कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर जो मेरी सेविंग होगी वो कितनी होगी, 4K, 4,000 सिंपल। तो गाइस यहाँ पर जो मेरी इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है गाइस, यहाँ पर सेविंग और कंजम्पशन के, कि मैंने उसमें से कितना सेव किया है और कितना मैंने कंजम्पशन किया है। तो गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है आपको, डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा S प्लस डेल्टा C। और गाइस देखिए यदि मैं इसको डेल्टा वाई से डिवाइड करता हूँ कंप्लीट को, तो गाइस देखिए ये कितना होता है, ये कितना है MPS प्लस ये क्या है MPC, अभी आपके साथ डिस्कस करके आया हूँ। और ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, और यही तो मैंने आपको बताया था। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ पर, तो गाइस सेम प्रॉपर आपको नोट्स करना है। इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मैं वो भी आपके साथ जल्द ही डिस्कस कर लूँगा। आइए क्लियर है गाइस, देखिए इन्वेस्टमेंट को मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी आपको कोई डाउट आता है ना, छोटा डाउट भी, तो आप मेरे से क्लियर करें, क्योंकि जो आपके जो आप सैम्पल पेपर आए हैं गाइस, मैं कोई टीचरों की तरह आपको डराऊंगा नहीं कि ये चेंज आया, ये धमाकेदार चेंज है, ऐसा चेंज है, वैसा चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है गाइस। बस फ़र्क क्या है कि पहले आपसे डायरेक्ट पूछता था CBSE, अब क्या है थोड़े इनडायरेक्ट, उनने इनडायरेक्ट क्वेश्चन को जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। मैं कह सकता हूँ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू में, या गाइस
वहाँ पर डायरेक्ट के कैसे भी कह सकते हैं आप, जो है उसने केस स्टडी को अराइज कर दिया वहाँ पर। जो अभी तक आप बिजनेस स्टडीज़ में देख रहे थे वही मज़ा आप अब इकोनॉमिक्स में लेंगे, सिर्फ इतना है। वो भी ज़्यादा नहीं गई, एक 6 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का, या और एक आपसे 3 मार्क्स का, 3 पूछेगा, यानी 6, 3, 9 और एक 10 मार्क्स की उन्होंने केस स्टडी अराइज कर दी है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। और केस स्टडी भी गाइज कुछ ऐसी अराइज नहीं की है कि जो आप ना कर पाएँ। मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूँगा, सैम्पल पेपर भी आप ईजिली कर पाएंगे, उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला मुझे कि जो आपको समझ में ना आए। आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है गाइज, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है, जिसके लिए मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा ही देता हूँ। आप नोट्स से पढ़िए, आप बुक से बिल्कुल मत पढ़िए। जब मैंने 12th क्लास पास आउट की थी उस टाइम पे मैंने भी आप कंप्लीट अपने नोट से किया था। और गाइस देखिए, नोट से पढ़ा था तो आपको मैं मार्क्स भी बता देता हूँ अपने। मेरे जो इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए थे वो थे 95 थे गाइस। देखिए, जो प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, उसमें तो 20 आपको पता ही है सबको अवेलेबल होते हैं, और वहाँ जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 75 आए थे। लेकिन मेरे टाइम में क्या होता था, माइक्रो और मैक्रो होती थी। आपके टाइम पे अब क्या हो गया है, यहाँ पर मैक्रो हो गई है और एक इंडियन इकोनॉमी हो गई है। तो इसलिए आपको इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो थ्योरी बेस है कम्प्लीटली, इसलिए। क्लियर है? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।